Hello everyone, once again welcome to online video lectures in fluid machinery subject। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग कपलाइन टरबाइन के बारे में बात करेंगे कि कपलाइन टरबाइन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और एक कपलाइन टरबाइन कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे बाबू। सो आज का टॉपिक क्या हो, कपलाइन टरबाइन। कौन सा टरबाइन के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, कपलाइन टरबाइन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टरबाइन हाइड्रोलिक टरबाइंस होता है बाबू। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग पेल्टनविल टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन के बारे में डिटेल में बात किए थे। तो ये लास्ट वाटर टरबाइन दैट इज कपलाइन टरबाइन, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, आज इसको पढ़ लेते हैं बाबू। समझ में आ रहा है? चलिए, तो सबसे पहली बात कपलाइन टरबाइन, बात यहां से स्टार्ट करते हैं बाबू कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस जब बात कर रहे थे तो वहां पे बोले थे क्या कि जनरली क्या, तो फ्लो के आधार पे जनरली क्या दो तरीके, एक होता है क्या वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, दूसरा क्या होता है वो रेडियल फ्लो टरबाइन, और तीसरा क्या होता है एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो एक्सियल फ्लो टरबाइन में क्या था कि जो वाटर था, तो जो रनर ब्लेड है तो वहां पे जो इनलेट करेगा रनर ब्लेड पे वो एक्सियल डायरेक्शन में करेगा, और जो एक्सियल डायरेक्शन बोलने का मतलब क्या कि जो एक्सिस ऑफ शाफ्ट है उसके पैरेलली क्या करेगा, हिट करेगा, और जब रनर ब्लेड से जब बाहर जाएगा वाटर तो भी एक्सियल डायरेक्शन में ही जाएगा। मतलब क्या, एक्सिस ऑफ शाफ्ट के पैरेलल डायरेक्शन में ही क्या जाएगा, वाटर क्या करेगा, रनर ब्लेड को लीव करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइंस बोलते हैं। दूसरी बात कि जो कपलाइन टरबाइन है वो रिएक्शन टरबाइन है, ये भी क्लासिफिकेशन में देखें। तीसरी बात, जो कपलाइन टरबाइन है वो लो हेड हाई डिस्चार्ज के अंदर क्या करता है, वर्क करता है। ये सब टोटल बात हम लोग क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कपलाइन टरबाइन को डिफाइन करना तो कपलाइन टरबाइन को बोल सकते हैं एक तरीके से एक्सियल फ्लो टरबाइन है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, जो कि वर्क करता है लो हेड हाई डिस्चार्ज के अंदर क्या करता है, ये वर्क करता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शनली देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, इसको बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो टरबाइन होगा, इसका मतलब टरबाइन में सबसे पहले क्या होगा, रनर होगा। क्या होगा वो रनर होगा, जो कि पावर डेवलप करेगा, और वो रनर किसी शाफ्ट पे क्या होगा, वो माउंटेड होगा, किसी शाफ्ट पे क्या होगा, माउंटेड होगा। मतलब सबसे सेंटर में क्या होगा, एक शाफ्ट होगा। कपलाइन टरबाइन में जो शाफ्ट जो होता है, जो शाफ्ट का ओरिएंटेशन होता है वो वर्टिकल होता है। क्या होता है, वर्टिकल होता है। और शाफ्ट जो होता है तो जो दूसरा इंड होता है, अनदर इंड होता है बाबू, उसका डायमीटर ज्यादा बड़ा होता है। क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। तो उस जिस साइड शाफ्ट के जिस इंड की तरफ डायमीटर ज्यादा बड़ा है उसको बॉस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बाबू, हब बोलते हैं। जैसे कि इस फिगर में देखिए दो फिगर है, एक ऊपर फिगर है उसके जस्ट एक नीचे फिगर है। दोनों फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्या कौन सा पार्ट्स होते हैं कपलाइन टरबाइन में। तो सबसे पहले सेंटर में देखिए बाबू, तो सेंटर में अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल पोर्शन, सबसे सेंटर में बात करते हैं शाफ्ट है। ये शाफ्ट जो ब्लैक कलर से जो हैश कर रहे हैं बाबू, वो एक्चुअली किसको हैश कर रहे हैं बाबू, शाफ्ट को हैश कर रहे हैं। किसको हैश कर रहे हैं, शाफ्ट को क्या कर रहे हैं, हैश कर रहे हैं। किसको हैश कर रहे हैं बाबू, शाफ्ट को। तो जो सेंट्रल पोर्शन जो ब्लैक कलर से हैश किए, इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, शाफ्ट करते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट करते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग, शाफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, शाफ्ट करते हैं। शाफ्ट का ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल। शाफ्ट का ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल। ये जो वर्टिकल शाफ्ट है उसके नीचे का जो एंड है उसका साइज क्या है, वो बड़ा है, लार्जर इन साइज है। तो इस नीचे जिस साइड शाफ्ट के जिस साइड का पोर्शन ज्यादा बड़ा है, वो शाफ्ट का जिस साइड का पोर्शन बड़ा ज्यादा है उसको क्या होते हैं, बॉस बोलते हैं, BOSS, या क्या बोलते हैं बाबू, हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बाबू, हब बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, इसी बॉस और हब पे ये जो ब्लू कलर से बना हुआ बाबू, ये क्या होता है, रनर माउंटेड होता है। जो रनर होता है, इसी जो बॉस साइड होता है, बॉस या हब होता है, इसके ऊपर क्या होता है, माउंटेड होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, ब्लू कलर से जो हैश करें जिस पार्ट को, ये क्या है बाबू, रनर है। क्या बाबू, रनर है। क्या बाबू, रनर है। रनर है मतलब क्या, रनर ब्लेड्स होगा। क्या, रनर ब्लेड्स का लगा, क्या रनर ब्लेड्स का लगा, वो किस पे माउंटेड है, इस शाफ्ट पे माउंटेड है, शाफ्ट पे माउंटेड है। तो इसको क्या बोलेगा बाबू, रनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रनर ब्लेड्स। क्या बोलेंगे बाबू, रनर ब्लेड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रनर ब्लेड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रनर ब्लेड्स बोलेंगे। ठीक है, रनर ब्लेड्स का ये पोर्शन इसको बोलते हैं इनलेट
इनलेट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे भाव इनलेट, और इसको क्या बोलेंगे भाव ये जो पोर्शन जो है भाव इसको क्या बोलेंगे, ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं आउटलेट ऑफ रनर वेंस, आउटलेट ऑफ रनर आउटलेट ऑफ रनर ब्लेड्स, और इसको क्या बोलते हैं इनलेट ऑफ रनर ब्लेड्स, इनलेट ऑफ रनर ब्लेड्स बोलते हैं, इनलेट ऑफ रनर ब्लेड्स होते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक और बना है, इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं गाइड वेंस, क्या करते हैं इसको क्या करते हैं गाइड वेंस करते हैं, क्या करते हैं गाइड वेंस। ये क्या करते हैं जरा समझिए बात को, और बाहर में जो बना है इसको क्या करते हैं केशिंग करते हैं, क्या करते हैं वो केशिंग करते हैं, क्या करते हैं केशिंग करते हैं। तो गाइड वेंस इधर भी है इधर भी, केशिंग इधर भी है इधर भी, इधर केशिंग का साइज बड़ा है इधर केशिंग का साइज छोटा है, क्योंकि एक्चुअल फिगर में क्या होता है केशिंग क्या इसका देखिए, अगर इसी चीज को अगर यहाँ नीचे देखिएगा बाबू, एक है सेंट्रल पोर्शन में क्या शाफ्ट, सेंट्रल पोर्शन में क्या शाफ्ट, इस शाफ्ट के ऊपर क्या होता है रनर होता है, शाफ्ट के ऊपर रनर है, यहाँ पे क्या ब्लेड है, तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ ब्लेड्स हम क्या किए शो किए हैं, इस तरीके से जो ब्लू कलर से हैश करेंगे नंबर ऑफ ब्लेड्स है, नंबर ऑफ क्या हो ब्लेड्स है, ये नंबर ऑफ क्या हो ब्लेड्स है, ये रनर ब्लेड्स क्या है रनर ब्लेड्स लगेगा। उसके बाद क्या उसके बाद यहाँ पे देखे क्या है ये गाइड वेंस है, तो इस पे क्या होता है गाइड वेंस पे भी क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्लेड्स होता है, ये गाइड इस तरीके से ब्लेड्स होता है, इस तरीके से क्या होता है ब्लेड्स होता है, इस तरीके से क्या होता है वो आपको ब्लेड्स मौजूद होता है, तो इसको क्या बोलते हैं गाइड वेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं गाइड वेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइड वेंस होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन का क्या एरिया बढ़ते हुए, इसको बोलते हैं क्या कि केशिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्क्रॉल केशिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्क्रॉल केशिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्क्रॉल केशिंग बोलते हैं। और यहाँ पे स्क्रॉल केशिंग जो वाटर आता है कहां से आता है वो फ्रॉम पेन स्टॉक, वाटर कहां से आता है वो पेन स्टॉक से इंटर करता है, कहां से इंटर करता है पेन स्टॉक से इंटर करता है। तो चाहे आप इस फिगर की बात करें इस फिगर की बात करें दोनों फिगर समझना होगा। तो देखिए सेंटर में क्या वो शाफ्ट, सेंटर में क्या वो शाफ्ट, रनर ब्लेड इधर भी है इधर भी, रनर ब्लेड इधर भी है और इधर भी है। फिर उसके बाद ब्लेड के बाद क्या रनर ब्लेड के बाद क्या वो गाइड वेंस है, गाइड वेंस इधर भी है इधर भी है, तो गाइड वेंस इधर भी बना है और इस साइड भी बना है। उसके बाद केसिंग इधर भी है केसिंग इधर भी, इधर केसिंग का साइज क्या वो पतला है और इधर क्या वो ज्यादा है, एरिया क्या बढ़ते जा रहा है, इस इधर केसिंग क्या बना छोटा बना है और इधर क्या बना है ज्यादा बड़ा बना है। तो इस दोनों फिगर को एक साथ समझना होता है कि इधर छोटा क्यों बने इधर बड़ा क्यों बने, क्योंकि एक तरफ दिखता है वो मतलब क्या इस बीच में कट कर देंगे तो सेंटर में क्या देगा शाफ्ट। उसके बाद क्या होता है रनर ब्लेड्स होता है, तो रनर ब्लेड्स लेफ्ट साइड में राइट साइड में, यहाँ रनर ब्लेड्स लेफ्ट साइड भी बनाए राइट साइड भी बनाए। उसके बाद क्या आता है वो गाइड वेंस होता है, गाइड वेंस लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड में, गाइड वेंस यहाँ भी बनाया और यहाँ भी बनाया। उसके बाद गाइड वेंस के बाद क्या होता है केसिंग होता है, तो केसिंग इस साइड भी केसिंग उस साइड भी है, इधर क्या है एरिया केसिंग का कम है इधर क्या ज्यादा है, इधर छोटा बने इधर क्या बड़ा बना है। अब समझिए इसका ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आउटलेट ऑफ रनर, इसको क्या करता है आउटलेट ऑफ रनर, इस पोर्शन क्या करते हो आउटलेट ऑफ रनर, वहां से एक इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन का एक और सेक्शन निकला है जिसको हम क्या बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो ड्राफ्ट, क्या बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। अब होगा क्या जरा समझिए बात को। सबसे पहले पेन स्टॉक से वाटर क्या करेगा इन करेगा, सबसे पहले पेन स्टॉक से वाटर क्या करेगा इन करेगा, किसी में स्क्रॉल केसिंग में इन करेगा। उसके बाद ये वाटर क्या करेगा जैसे ही इन करेगा ये वाटर आगे की तरफ फ्लो करेगा और इस गाइड वेंस में इंटर करेगा, गाइड वेंस में क्या करेगा इंटर करेगा, आगे की तरफ वाटर फ्लो भी कर रहा है और ये गाइड वेंस में क्या कर रहा है इंटर भी करते हुए जा रहा है, वो यहाँ गाइड वेंस में इंटर भी कर रहा है। तो मतलब क्या यहाँ से क्या हो रहा है कि गाइड केसिंग के बाद यहाँ वाटर क्या इन किया, वाटर क्या किया इन किया, वो इधर से वाटर क्या कर रहा है इन कर रहा है गाइड वेंस में। तो गाइड वेंस क्या करता है कि इस वाटर को 90 डिग्री से रोटेट कर देता है। ये गाइड वेंस जो लगा हुआ है जो केसिंग के थ्रू जो वाटर आ रहा है पेन स्टॉक से, इसको 90 डिग्री से क्या करता है टर्न कर देता है। जब इसको 90 डिग्री से टर्न करेगा तो वाटर टर्न होगा तो ये हिट करे किसको बाबू, इस रनर ब्लेड को हिट करेगा। जब हिट कर रहा है तो सात एसिड के पैरेलल क्या कर रहा है हिट कर रहा है। जब 90 ऐसे जा रहा है 90 डिग्री से क्या कर टर्न हुआ, जब 90 डिग्री से टर्न हुआ तो जो हिट करेगा इनलेट ऑफ ब्लेड पे
तो 60 डिग्री के पैरेलल, उसके बाद इसकी इसी तरह यहाँ से आगे, उसके बाद क्या वाटर आउट होगा, इधर भी क्या 90 डिग्री से टर्न करेगा और वाटर क्या होगा, आउट होगा। जब यहाँ वाटर है फिर क्या टर्न हो रहा है, आप इस रनर ब्लेड पे थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण इस पे क्या फोर्स जनरेट हो रहा है और ये रनर ब्लेड रोटेट कर रहा है, तो शाफ्ट क्या करता है, रोटेट करता है। उसके दौरान इस वाटर के पास जो प्रेशर एनर्जी उसका काइनेटिक में जो कन्वर्जन हो रहा है और उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण इस पे क्या फोर्स जनरेट हो रहा है और इसी कारण ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। उसके बाद वाटर क्या होता है, आगे लिफ्ट कर देता है, रनर ब्लेड को लिफ्ट करता है। उसके बाद वाटर के वेलोसिटी प्रेशर इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम हो गया कि वाटर है अपने आप आउट नहीं होगा। अगर हमें क्या करें, यहाँ से हर हमें इस आउटलेट ऑफ रनर से हमें वाटर को आउट कराना है, इसका प्रेशर क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन का क्या करते हैं, चैनल लगाते हैं, जिसको ड्राफ्ट ट्यूब करते हैं। ये क्या करता है, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का ड्राफ्ट ट्यूब है, मतलब चैनल रहती है, डिफ्यूजर का काम करता है। और मतलब क्या, जैसे आगे की तरफ वाटर फ्लो करता है, इसका प्रेशर भी बढ़ते जाता है। तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, मतलब क्या कि आगे की तरफ फ्लो करेगा, ये वाटर के आगे तरफ फ्लो करेगा। उसके बाद यहाँ पे टेल स्टॉक में पानी चला जाएगा, इसको मतलब क्या होता है, टेल रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, टेल रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेल रेस। और यहाँ पे वाटर क्या जाता है, वो स्टोर हो जाता है। वाटर का स्टोर होता है, इस रूप में क्या करता है, वर्क करता है कपलाइन टरबाइन। यही बात यहाँ से। इसके बाद 90 डिग्री से गाइडेंस से क्या आपको टर्न करा है, कहा जाएगा रनर ब्लेड्स पे, उसका रनर ब्लेड जाएगा तो ड्राफ्ट लग रहा है। ड्राफ्ट को आप नहीं दिखा सकते, ड्राफ्ट इस फिगर में दिखा रहे हैं। तो आउटलेट ऑफ रनर के बाद ड्राफ्ट लगा हुआ है। ये ड्राफ्ट क्या करते हैं, इसके प्रेशर को बढ़ाता है और क्या होता है, वो आगे तक चला जाता है। अब बात है सर हमें ड्राफ्ट लगाना क्यों पड़ रहा है, जानते हैं कि यहाँ पर रनर पे जो थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो क्या होता है कि जब कन्वर्जन होता है वाटर का, जो प्रेशर से काइनेटिक इतना ज्यादा कन्वर्ट कर देते हैं कि प्रेशर एनर्जी बहुत ही कम हो जाता है बाबू। तो उसको हमें क्या करना, फिर से वाटर को फ्लो कराना है, तो मतलब क्या हमें प्रेशर इसको बढ़ाना होगा, कम से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्लाइटली ज्यादा करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग करते हैं। तो आपके एग्जाम में ड्राफ्ट ट्यूब आगे, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, तो ड्राफ्ट ट्यूब समझा दें, इसका फंक्शन समझा दें। तो इसका अलग सेट के आधार पर तो ड्राफ्ट ट्यूब को नोट्स आपको दे देंगे, उसको भी क्या करना, लिख लेना है। और इस तरीके से कपलाइन टरबाइन क्या करता है, वर्क करता है। कंस्ट्रक्शनली कौन कौन सा पार्ट्स होता है, तो इस फिगर और इस फिगर का मतलब क्या है, पूरा आपको पसंद रहेगा। केसिंग का शेप इस तरीके से क्यों देते हैं, ऑलरेडी पिछले क्लास में बताए थे कि सो डेट की रनर की चारों तरफ एनर्जी क्या हो, बैलेंस रहे। एनर्जी क्या है, बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ये वाटर आगे की तरफ फ्लो करेगा तो प्रेशर तो घटेगा। तो इस साइड प्रेशर कम, इस साइड प्रेशर ज्यादा है। अगर इसी तरह लगाएंगे तो आपकी एनर्जी दोनों साइड डिफरेंट पड़ेगा, जिससे कि आपको रनर ब्लेड इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कम है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इस सेक्शन के तहत, तो प्रेशर एनर्जी क्या बहुत, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी क्या है, कम है। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कम है। इस तरीके से बैलेंस है, टोटल एनर्जी रनर के चारों तरफ क्या बैलेंस है, जिससे कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं, अनबैलेंस थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा हो। इस तरीके से कपलाइन टरबाइन क्या करता है, वर्क करता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग या आपको समझा दिए। आप इसको यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं, इसका एनिमेशन भी देख सकते हैं बाबू। और जब इसका हम आपको नोट्स प्रॉपर दे दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्किंग का पूरा नोट्स, उसको आप लिख लेना और इस डायग्राम को समझना है बाबू। समझ में आ रहा है, ड्राफ्टिंग को नोट्स हम दे दे रहे हैं। अब पूरी तरीके से आपका वाटर टरबाइन कंप्लीट होता है, चाहे वो बोले कि पेट्रोबिल टरबाइन का बात करें, फ्रांसिस टरबाइन का बात करें या कपलाइन टरबाइन का बात करें, कि टोटल वर्किंग आपका क्या होता है, वो टोटल जाकर टरबाइन कंप्लीट होता है। इसमें कुछ और बेसिक जानकारी बचा हुआ, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, यूनिट क्वांटिटीज क्या होता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते रहते हैं बाबू। समझ में आ रहा है। और एक बात और लास्ट में, कपलाइन टरबाइन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोपेलर टरबाइन भी कहते हैं। लेकिन कब, जरा समझिए बात को। ये जो आपका जो रनर ब्लेड होता है बाबू, तो इस हब के साथ अगर परमानेंट फिक्स हो जाए, मतलब क्या, परमानेंट फिक्स का मतलब क्या कि हब का ही ये प्लेट एक पार्ट हो जाए, मतलब कि आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको एडजस्ट नहीं, दो रनर ब्लेड्स के बीच में गैप घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब क्या, फिक्स अगर बना दे बाबू, मतलब हब के साथ परमानेंट के लिए इस ब्लेड को फिक्स कर दे, तब यही टरबाइन क्या कहलाएगा, प्रोपेलर टरबाइन कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर जो ब्लेड है, जो रनर ब्लेड्स है, तो इस शाफ्ट के साथ अटैच नहीं है, मतलब क्या, एडजस्टेबल है। मतलब क्या, आप उस स्क्रू के माध्यम से, किसी माध्यम से आप इसको अटैच कर, टेम्पररी जॉइंट है बाबू, तो जिसके माध्यम आप एडजस्ट कर सकते हैं।
तो मतलब क्या एडजस्टेबल अगर रनर ब्लेड्स होता है तब यही टरबाइन क्या कहलाता है, कपलाइन टरबाइन कहलाता है। तो दोनों तरीके का प्रोविजन आते रहता है। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे प्रोपेलर टरबाइन क्या होता है, तो प्रोपेलर टरबाइन एक तरीके से क्या कपलाइन टरबाइन है। क्या डिफरेंस ये है कि प्रोपेलर टरबाइन में जो ब्लेड्स होगा वो पूरी तरीके से क्या फिक्स होगा, मतलब नॉट एडजस्टिंग ब्लेड्स होगा। अगर एडजस्टेबल ब्लेड्स है तब वही प्रोपेलर टरबाइन आपके लिए क्या कहलाएगा, वो कपलाइन टरबाइन कहलाएगा। समझ में आ रहा? चलिए तो इतना ही आज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नया टॉपिक हम लेकर आते हैं। Was entered through a spiral casing. Decreasing area of casing makes sure that flow is entered to the central portion, almost at uniform velocity, throughout the perimeter. Water after crossing the guide vanes, passes over the runner. Finally it leaves, through a draft tube.